Who were you in the past life? तो नंबर वन कौन निकाल रहा है फर्स्ट कार्ड? ऐसे कर लीजिए, वन फाल्गुनी जी, टू ओजस्वी जी, थ्री पुष्पा जी, फोर वीरजीत जी, फाइव अगेन फाल्गुनी जी, सिक्स सर आप निकालिए, सेवन पुष्पा जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में वीरजीत जी को दो बार दे देंगे, ऐसे कर लेंगे। अपना अपना टर्न याद रखिएगा। तो नंबर वन आपका है फाल्गुनी जी, हु वर यू इन योर पास्ट लाइफ के लिए फर्स्ट कार्ड आप निकालिए। जैसे ही हो जाएगा आप अनम्यूट कर लीजिए। अब मुझको टेंशन है मैं क्या क्या आएगा। Who were you in past life? मैडम सेवन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया। तो अब इससे हम कैसे ट्राई करेंगे, हु वर यू इन योर पास्ट लाइफ? वो बहुत पैसे वाली लेडी थी, मगर ये बहुत नाराज है अभी, मतलब तब ऐसे ही कुछ होगा ना मैम। पेंटिकल्स आप वाला कार्ड ऐसे है तो पैसे वाली तो थी, क्योंकि इनका इनका कार्ड मैंने भी निकाला तो प्रिंस, ये द इम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि शी वॉज अ प्रिंसेस, शी वॉज अ प्रिंसेस। इनके पास बहुत पैसा था, बहुत अबंडेंस था। अरे वाह कितना अच्छा। सर ने कनेक्ट कर लिया। हाँ हाँ, तो पहले कनेक्ट क्या हो है गया, देखिए ना दूसरा। आपके कार्ड के बाद मेरा कनेक्ट हो हाँ, गया। कनेक्ट हो आपका गया। देखिए पेंटिकल्स है, यानी कि इनके पास पैसा था, बहुत बहुत पैसा था। अबंडेंस था, और बहुत कुछ था, मगर ये नाराज बैठी हुई है। मगर फिर देखिए ये वाला सेकंड कार्ड आया कि दैट शी वाज अ प्रिंसेस। उनके पास ये बहुत पैसा था, बहुत अबंडेंस था लाइफ में, बहुत कुछ था, शी वाज अ स्टार, मतलब कुछ थे आप। शायद यू मे बी अ सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर थे, इसलिए उसका उस चीज को अभी कैरिड फॉरवर्ड हुआ इस लाइफ में। नहीं पर उसने पूछा है ये द मेन लेसन ऑफ दैट लाइफ। नहीं नहीं, आपका नंबर नहीं वन नहीं, जो हु है, वर यूर इन द पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ में आप क्या थे? फर्स्ट अच्छा नंबर वन में ही सर ने एम्प्रेस निकाला है, उन्होंने भी एक पिक किया था। नंबर वन में ओके ओके। आया है आपका हु यू वर इन द पास्ट लाइफ, उनका एम्प्रेस आया है, इनका सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है। दैट मीन्स पैसा स्टेबिलिटी थी आपके पास, हार्ड वर्किंग थे क्योंकि हम्म उसके हाथ में उसने काम भी किया हुआ है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन थे, हम्म इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक अच्छा हार्ड और वर्किंग सब पर्सन मिलकर थे। इतना सारा मिला कि मेरे को शायद कंटाला आ गया एंड आई बिकेम अलूफ। इज इट राइट इफ यू कनेक्ट दिस विद द अदर वन? हाँ, मिला सर तो के आपको साथ। बहुत ज्यादा है, पेशेंस भी था आपके अंदर। हाँ ऐसे ट्रेड्स निकालेंगे उस कार्ड को देखकर कि पेशेंस भी था, हार्ड वर्किंग भी थे, बहुत सारा पैसा भी आपने कमाया, और और उसके बाद फिर आपको कल और लग्जरी भी मिली, और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि फिर आपको कंटाल आ हाँ गया। अलू अब नहीं तीसरा इतना कार्ड मिला जब कि आता है तब पता चलेगा ना हाँ, हाँ आगे। अलूफ। हाँ अभी लेसन। मेन अभी थीम और लेसन ऑफ दैट लाइफ, अब इससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सारे कार्ड्स को देखें। द मेन थीम और लेसन ऑफ दैट लाइफ में क्या आया? नंबर टू सर आपका था ना? मेन, इन लेसन। मैम नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको क्या सीखना चाहिए थीम और लेसन उस लाइफ से? तो उस लाइफ में एक तो हमको दिख रहा है कि, हाँ ट्राई करिए सर, आप बताइए। मैम मेरे को तो जैसा दिख रहा है कि इनको पैसे वैसे बचाने चाहिए, मतलब इन्होंने सेविंग्स नहीं करी होगी शायद, हो सकता है। इसलिए भी। हाँ हो सकता है कि इन्होंने सेविंग्स नहीं करी है। और मैं बोलूं हम्म, पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए।
या फिर आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करी होगी, क्योंकि पैसा आपके पास था बट आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करी होगी। हाँ, तो इस लाइफ में आपको ये लेसन मिल सकता है कि आप अगर प्रॉपर इन्वेस्ट करें तो शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिले फाइनेंसेस में। ओके। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स में वो पैसा उसने लगाया है कहीं पे और उसी के रिजल्ट का वो वेट कर रहा होता है। और नेक्स्ट भी आपका पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है, तो ये हम कर सकते हैं कि पैसे को लेकर कहीं ना कहीं, पैसे से रिलेटेड कुछ हाँ, चल रहा है इनका। पैसा या हाँ स्टेबिलिटी मान लीजिए, उसको लेकर प्रॉपर प्लानिंग या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वो आपको करना चाहिए, जो शायद पहले भी नहीं हुआ होगा। हाँ, बाय बिस्ला। ठीक है। अब Significant. नंबर मोबाइल 3 कितना? देखते हैं। देखिए, अ सिग्निफिकेंट इवेंट और चैलेंज फ्रॉम दैट लाइफ। 3, इसके पुष्पा लिए जी। भी निकाल दो कार्ड। द चैरियट कार्ड आया था। नो। सिग्निफिकेंट इवेंट और चैलेंज फ्रॉम दैट लाइफ। उस लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, कोई एक ऐसा इवेंट या कोई एक ऐसा चैलेंज पास्ट लाइफ का, उसमें चैरियट आया, कैसे हाँ, एक्सप्लेन करेंगे? वो मैनेज ही नहीं कर पाए, जैसे इस कार्ड में उनका मैनेजिंग दिखा है ना, जैसे अच्छे से मैनेज करना हाँ, अपने आप को। वो उस लाइफ में उन्होंने मैनेज ही नहीं कर पाया अपनी जर्नी को, कौन सा कार्ड आया पूरी मैम? जर्नी को। कैरियर। कौन चैरियट सा कार्ड कार्ड आया। आया? चैरियट। कैरियट कार्ड आया। तो पूरी जर्नी को मैं बताऊंगी, पूरी जर्नी को ही उन्होंने मैनेज नहीं कर पाया उस लाइफ में। वो उन्होंने हो सकता है निर्णय नहीं ले पाए सही से, वही राइट या सही से रॉन्ग में निर्णय नहीं ले पाए, नहीं क्योंकि पर चैरियट है दोनों साइड में, वो बैठे हुए हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाले, हम्म, है ना? सही पर ये भी हो डिसीजन नहीं ले सकता पाए। बट ये कार्ड तो पॉजिटिव है। वो ये सिग्निफिकेंट इवेंट माइनस थोड़ी है, वो अच्छा वाला है। पूरी लाइन करने की चैलेंज। कोशिश कर रहा कैसे करेंगे चैलेंज? मुझे लगता है चैरियट। किया मैंने। चैरियट तो पहले। पॉजिटिव कार्ड है, तो अगर उसको हम देखें कि कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट इनकी लाइफ में, तो विक्ट्री भी है उसमें, कि चैलेंज हाँ, इनकी लाइफ में थे बट मे बी बाद में इनको सफलता मिली, विक्ट्री मिली, इन्होंने कोई जर्नी भी करी होगी, इन्होंने चीजें आगे भी बढ़ाई। क्योंकि उसमें नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है कि ये अपने चीजों को नहीं मैनेज ना कर पाए, ऐसा हम कैसे कहेंगे? हूँ। ये नहीं। बस हाँ, इंट्यूशन से आया मेरा, अच्छा। ये बस इंट्यूशन से आया। हाँ। ठीक है, तो ये इनको इंट्यूशन से आया, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इनको ऐसा लगा कि शायद आपने इतना अच्छा मैनेज नहीं किया, बट नहीं। अगर हम कार्ड की और बात करें तो कार्ड में भी पॉजिटिव यही है, दिख रहा है हाँ। कि आपने चीजों को आगे भी बढ़ाया, विक्ट्री भी कहीं ना और कहीं, बहुत अच्छे और से आप एक मैनेज भी किया। वॉरियर की तरह आपने फाइट भी किया, जो भी स्ट्रगल्स थे उसको प्रिपरेशन के साथ आप तैयार भी थे। ठीक है। बरोबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप दैट कैरीज ओवर। वीरजीत जी। मैम इनका किंग ऑफ पेंटिकल आया है फिर से। किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी। कार्मिक रिलेशनशिप दैट कैरीज ओवर, तो यानी पिछले कि जन्म का कोई स्टेबिलिटी, ऐसा कार्मिक बंधन। स्टेबिलिटी। हाँ हम्म, जी। जो इस जन्म में स्टेबिलिटी भी और कैरी ओवर। फाइनेंशियल। नहीं सॉरी, आप समझ बोलो नहीं आया। पहले, ये बोलो। नहीं, मैं बोल रही हूँ, इसको इस एंगल में एक्सप्लेन करिएगा कि पिछले जन्म का कार्मिक कलेक्शन दैट कैरीज ओवर, तो इस लाइफ में भी जी मैम। इन्फ्लुएंस है, वैसे एक्सप्लेन करिए। जी मैम, वो ही कर रही हूँ। हम्म, एक तो इनका स्टेबिलिटी का इशू रहा होगा पक्का। दूसरा, इनका फाइनेंशियल से रिलेटेड ही दिख रहा है, और फाइनेंस तो इन्होंने मतलब काफी अच्छी पोजीशन थी इनकी, पैसा ही पैसा। ऐसा दिख रहा है। हाँ, पैसा ही पैसा, और उसे अच्छे से जूस, जैसे कहते हैं ना, मिस जूस और जूस, जिस तरह भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ही किया हुआ है, ऊपर रूल किया है इन्होंने एरोगेंट होकर। और शायद ये चीजें इन्होंने कैरी फॉरवर्ड भी अपने इस लाइफ में भी की हैं, और तो जब काफी भी फ्रूटफुल। कोर्ट कार्ड आता है ना, जब भी कोर्ट कार्ड आता है तो हम उसको एज अ पर्सन भी देखने की कोशिश करते हैं कि कोई जी मैम। कैरेक्टर भी देख। कोई कार्मिक कनेक्शन या किसी पर्सन से कोई रिलेशन, क्योंकि कोर्ट कार्ड है, तो हो सकता है पिछले जन्म में जिस पर्सन से पैसों के चक्कर में रिश्ता था, वही इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ओह। जहाँ ऐसा मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है कि जैसे पिछले जन्म में इन्होंने बहुत लग्जरी इंजॉय की है, और इस जन्म में वो इंसान इनसे एंजॉय कर रहा है लग्जरी, यानी कि कमा जैसे दे रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा फील हुआ मुझे। ऐसा है अस्मिता जी? बाकी तो मैं नहीं। नहीं। ये मैं इस जन्म में भी नहीं। यही इंजॉय कर रही है और कमा कोई और रहा है।
ये तो फिर बराबर है। वही है, लग्जरी और स्टेबिलिटी इनके साथ साथ ही इन्होंने अपने साथ लेकर आया है रिलेशनशिप, यही इशू है इनका नहीं फिर कार्मिक। तो नहीं, ये एक हम ऐसा समझो। कह सकते हैं कि पिछले जन्म में भी कोई और अर्न कर करके इन्होंने लग्जरी इंजॉय करी है, और इनका अभी भी उसका बंधन बाकी है कि वो पर्सन आज भी कमा रहा है और ये इंजॉय कर। नहीं, ऐसा है, समझो एक 15 साल पहले, अभी मैं ये बात किसी को ज्यादा बताती भी नहीं हूँ घर की, फॉर 6 to 7 years my husband was not working. ओके, एंड एट दैट टाइम मेरी लड़की एमबीए कर रही थी, लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैं कोई नौकरी नहीं कर रही थी, मैं ट्यूशंस ले रही थी। जब इंस्टेबिलिटी क्या होती है मुझे ही मालूम पड़ा, और मैं किसी से कभी मदद नहीं मांगती हूँ, कभी जिंदगी में भगवान ने ये नौबत नहीं आने दिया। तो ऐसा बोलते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। तो हस्बैंड मेरे डबल एमबीए है बहुत, पर ही वॉज नॉट एबल टू फेस द पॉलिटिक्स इन द corporate world, and he was unemployed. So that's a big stigma in my life. अजय नहीं ले तो रही हूँ। मैंने खूब, मेरे बड़े क्लासेस चलने लगे, मेरे को दिखने इतने बड़े क्लासेस चलने लगे कि हस्बैंड से ज्यादा पैसा मैं कमाने लगी। किस चीज की और क्लासेस? आ, किस चीज की क्लासेस लिया आपने, ट्यूशंस? या 8 9 10 के, एनी सब्जेक्ट्स यू कम आई विल टीच। फिर आपने और छोड़ क्यों दिया? मैं वही बोल रही हूँ। और कभी कभी उतना पैसा शायद कम पड़ता था, तो मालूम नहीं, भगवान को मालूम था, लोग ज्योतिष पूछने को आते थे, कुछ भी करके मेरे 5 6 साल अच्छी तरह से निकल गए। मेरे बच्चे बड़े हो गए और मेरे ट्यूशंस बंद हो गए। मैंने बंद कुछ नहीं किया, जो आया वो मैंने फेस किया। आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग इन द लाइफ। दैट मीन्स जो वीरजी जी ने कहा, कहीं ना कहीं वो 5 6 साल उसमें हुआ था कि आपने कमाया था। फिर मैम नहीं ये वैसे तो लग्जरी की ब्लेसिंग लेकर आए हैं, लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग साथ में लेकर आए हैं। फाइनेंशियली कभी इनको स्टेबिलिटी का इशू नहीं रहा, फिर जहाँ फाइनेंशियली इशू नहीं रहे, मतलब पर खुद इट हैंडल वाज करते रहे। बट इट वाज अ मेंटल इनसिक्योरिटी ऑफ फाइनेंस। बहुत नहीं नहीं, जब इनका तुम तो वैसे भी, इनका तो वैसे भी राजयोग है। ये राजयोग लेके जन्म लिए, इनका तो हाँ अभी तो की जहाँ डेट ऑफ राजा बर्थ में भी इंद्र बैठा राजयोग। हुआ है, अभी तक 4 कार्ड में से 3 कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं। पेंटिकल हाँ, के हैं। हाँ, तो मेरे राजेंद्र मैडम आप राजा ही हो। राजयोग है, और मैम जो भी चाहेंगी इनको ऐसे ही मिल जाएगा, इनका डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। अरे ये वाह, जो भी चाहेंगे ऐसे ही मिलेगा। जहाँ तो राजा ही आया है, फिर ठीक आया है मैम, पर, ठीक हाँ, नहीं, लग रहा पर है। बिल्कुल जिंदगी में, बिल्कुल ठीक आया है। 4 2, हाँ। जिंदगी इसलिए में इनके आज कार्ड तक पेंटिकल्स के आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, पर चलिए पेंटिकल्स के अभी कार्ड। नंबर मेरे 5 चेक करते हैं। नंबर 5, हाउ दैट पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस योर करंट लाइफ। पास्ट लाइफ का करंट लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस है, फाल्गुनी जी? एक भी नाइन बहुत कमाल ही हो गया आज तो। पैसा ही नाइन पैसा। ऑफ नाइन ऑफ पेंटाकल। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे वही पास है। चलते आ रहा है आपका। पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। तो वही एक्सप्लेन पैसे करिए, का जो मुझे, फाल्गुनी जी एक्सप्लेन करिए, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस करंट लाइफ पे। वैसे तो हम सबको समझ आ ही रहा है, फिर भी। हाँ, वही पिछले जन्म में जो पैसा था वो अभी भी है ही। वो मतलब क्या बोल रहे हैं आप, मुझे लगता है मैंने दिया है और वो मुझको वापस मिल रहे हैं पिछले शायद जन्म में, किसी को दिए है ना। हम्म। पिछले सबके जन्म साथ में वापस आपने, लेने के लिए आए हैं। हाँ, और पिछले जन्म की हम्म। जो लग्जरी है वही कैरी फॉरवर्ड हुई है इसमें। हम्म। क्योंकि पास्ट लाइफ जो हमारी करंट लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, तो स्टेबिलिटी थी, पैसा था, लग्जरी थी, वही यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे आपने कहा कि कहीं से भी पैसा आ जाता है, कभी कोई कमी नहीं पड़ी। हाँ, मैं अमीर नहीं हूँ पर कमी नहीं पड़ती है। और आपको मैं तो कमी पड़ेगी भी नहीं, आप तो जो सोचोगे वो होगा। अभी सोचो पिज्जा आ जाए, अभी पिज्जा आ जाएगा आपके पास। नंबर ही ऐसा है। ठीक है। नंबर ही ऐसा है इनके पास। नंबर 6 ना। अच्छा, नंबर 6 निकालते हैं। व्हाट लेसन्स और हीलिंग इज नीडेड नाउ। सर आपका था नंबर 6। मैम जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस हम्म, का मतलब सही।
आपको उपचार की सोच समझ के आवश्यकता है। करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा अपने लाइफ में, अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर रखना पड़ेगा, है ना। ये सारे लेसन्स इंट्यूशन हैं आपको। इंट्यूशन अच्छी है, अपनी इंट्यूशंस भी यूज करिए, कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो तो। और जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि कर्म करते रहो, माना कि बहुत हाँ, खुद है से तो खुद कर्म से का करना फल पड़ेगा, मिलेगा। खुद से करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ये कितने नंबर कार्ड है वो खुद जस्टिस? के मेजर करना खुद है। के खुद के खुद के एक्शंस को भी वॉच करना पड़ेगा, वो जो आप मेजर कर रहे हो करना। उसको भी वॉच करना होगा। नंबर यही है, कितने और क्या। नंबर का? नहीं, नंबर कौन सा है? जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस? जस्टिस। अरे जस्टिस का नंबर कौन कार्ड है। सा? 6 ये तो नंबर। मेजर आर्काना का 11 कार्ड है। नंबर, 11 नंबर मैम। 6 नंबर। 11 नंबर। 11, ओके। हाँ, कार्ड मेजर हाँ, आर्काना का कार्ड। नंबर 6 है जो हम निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से नंबर 6 का है ये, व्हाट लेसन्स और हीलिंग इज रिक्वायर्ड। और कार्ड का हाँ, नंबर पूछ रहे हैं तो नंबर 11 का कार्ड है, जस्टिस का। 11। ठीक है। तो तो अभी तो ये लेसन, बता रहा जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। ये चीजें हमें सीखनी है, ये लेसन्स हमें अच्छा। लेनी है। कि माना चारों तरफ पैसा ही पैसा है, बट हमेशा लेसन यही है कि कर्म करना नहीं छोड़ना। कर्म हम्म। करोगे उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि बैलेंस है ना उसके हाथ में। तो जैसा क्योंकि करेंगे इनका ही मिलेगा। इनका तो वैसे भी इनका वैसे भी अगर देखा जाए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो पर्सनालिटी इनका 6 है और डेस्टिनी इनका ये 8 है। 9, तो 8। डेस्टिनी 8 है, यानी कि कर्मा। कर्म, कर्मा पे डिपेंड करता है आपका। आपका कर्मा के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। मेहनत, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क हाँ, करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क लेसन करना के पड़ेगा। अकॉर्डिंग सही कार्ड आया है, कुछ सीखने के अकॉर्डिंग सही आया है। हाउ टू मूव फॉरवर्ड हम्म। स्पिरिचुअली, नंबर 7। पुष्पा जी। पेंटाकल्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स, वही पेंटिकल्स पैसे का का। फिर 8 ऑफ, पेंटिकल्स। वही पैसे का है। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहा है इनका। मैम स्पिरिचुअली भी इसमें, पेंटाकल आता है। हाँ इसमें क्या क्या बताऊं स्पिरिचुअली। इनके हाउ अंदर टू में मूव क्रिएटिविटी फॉरवर्ड है। इनके स्पिरिचुअली, अंदर में मतलब क्रिएटिविटी है, हाँ। हाँ, तो ये वो स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी बाहर जर्नी में निकालना आगे पड़ेगा। कैसे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ना है इस कार्ड में, कैसे बताएंगे, कोशिश करिए। जैसे सर ने बताया, वो क्रिएटिविटी हेलो। बाहर निकालना है। जय श्री कृष्ण। मैं बताऊं? मैं बोलूं? हाँ हाँ, आप बताओ। हाँ, अगर ऐसा लगे कि फल कम आ रहा है तो भी काम करते रहना है, विदाउट हार्ड वर्क दिखाता है ना ये हाँ, कार्ड। हार्ड हार्डवर्क वर्किंग, हाँ बहुत। हार्ड अगेन वर्किंग नंबर दिखाता है 8 ये का कार्ड कार्ड है। अगेन हाँ, नंबर 8 का कार्ड है, दैट मीन्स का कार्ड। और मेहनत, हार्ड शायद वर्क। मेहनत, और शायद खुद की पॉलिश। spiritually, आगे जाने के लिए आई हैव टू गो अवे फ्रॉम द हाउस। क्यों अभी क्यों जा रहे हो मैम बुढ़ापे में अवे फ्रॉम द हाउस? घर से दूर है, देखो ये ऐसा कुछ लड़का। नहीं कि घर से, उसमें वो कार्ड आया तो हमको लिटरली घर से दूर ही जाना है। वो ये भी हो सकता है कि फोकस, फोकस को घर से थोड़ा सा काम की तरफ शिफ्ट करना भी हो सकता है, ये नहीं कि छोड़ के जाना पड़ेगा। ये काम मैम पे की फोकस बातें बहुत रखना है। खास, अच्छी मैम की सही यही बात चीज है मुझे पसंद है। तो अब ये। इस उम्र में वो घर से निकल जाएंगी, सर रोकना तो पड़ेगा ना। नहीं, नहीं, सुनो, घर में रह के आई शुड बी अलूफ, हाँ, वो कर सकते। हाँ मेंटली हाँ, अवे, है ना? क्योंकि अभी क्योंकि क्योंकि आप अब स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, इसलिए हाँ, इसीलिए। अब तो मैम स्पिरिचुअल इसमें लाइन पैसे साइंस का में आ गए क्या हो है आप। कनेक्शन? इसमें तो हाँ, सारा मतलब हम समझ, पैसे का रिलेटेड, मतलब ये कहाँ कहाँ पे पैसा हाँ, रिलेटेड तो नहीं है इतना इसमें। पैसा, सच्ची में मुझे पहले पैसे पहले के डर था अभी। रिलेटेड क्या मतलब, पैसे के रिलेटेड क्या है, समझ नहीं आया, क्या बोल रहे पुष्पा जी। हाँ, ये तो हो गया कि कार्ड से जितना समझ में आया कि वो मेहनती है। 8 नंबर कार्ड है, इनको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। अपने जो भी टैलेंट है उसको शो भी करना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो गया। हाँ, लेकिन जो पेंटाकल्स का है, तो पेंटाकल्स का क्या यहाँ पे है स्टेबिलिटी, यहाँ पेंटिकल्स हमेशा पैसा नहीं दिखाता है, स्टेबिलिटी भी दिखाता है। पे अगर दिखाता ये है? हाँ इस हाँ, डायरेक्शन अगर ये में शो जाएंगे करेंगे तो तो स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी मिलेगी स्पिरिचुअल फील्ड में। हम ये वाला देख रहे हैं, हाउ टू मूव फॉरवर्ड स्पिरिचुअली। ठीक है। तो अगर मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपने काम हाँ को हाँ हाँ डिस्प्ले करते हैं, तो स्पिरिचुअली भी ये स्टेबल हो जाएंगे। तो हाँ, मेरे को वही चाहिए अभी, हाँ, ये तो सब अब ये झंझट हाँ। झमेला मैं से मतलब ना, क्या है, जहाँ जो सारे कार्ड पेंटाकल्स के हैं। सारे और कार्ड इस कार्ड में पेंटिकल्स के आए आपको, हैं और सारे कार्ड हर सिचुएशन में फिट हुए हैं, और आप लोगों ने इजीली एक्सप्लेन कर लिया। तो कोई बोले पास्ट लाइफ स्प्रेड कर दो, अब आप इजीली कर सकते हो, नहीं अटकोगे। हाँ। ठीक है। बस अभी मेरा ही थोड़ा हाँ, मैच नहीं हुआ ना वो कार्ड का। कौन सा वो वाला? चैरियट कार्ड का। नहीं ना, मैच तो हुआ ही है, मैच क्यों नहीं हुआ। हो गया। सिग्निफिकेंट इवेंट या